जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज नए साल का तीसरा दिन है और नए साल के बाद आपकी और मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से रहें। दोस्तों, वैसे तो नए साल में हम लोगों को अच्छी बातें करनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए कि देश और समाज के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, अच्छा संदेश जाए। लेकिन इस समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर, समाज के अंदर अच्छी चीज़ें जाएं। दोस्तों, इतिहास की एक घटना है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ जिक्र करना बेहद ही ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश सबसे पहले मुगलों के साथ 200 साल तक गुलाम रहा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों का भी भारत 200 साल तक गुलाम रहा। क्या आपको लगता है हम लोग गुलाम इसलिए रहे कि अंग्रेज़ हमसे ज़्यादा ताकतवर थे या मुग़ल हमसे ज़्यादा ताकतवर थे? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास देखा जाए तो उनसे महान महान योद्धा थे। एक से एक बढ़कर योद्धाओं ने भारत जैसी भूमि के ऊपर जन्म लिया है, लेकिन उसके बावजूद हम मुग़लों और अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे ही हिंदू समाज के लोग मुग़लों से जाकर मिल जाते थे, अंग्रेज़ों से जाकर मिल जाते थे और हिंदुओं के खिलाफ ही हथियार उठा लेते थे। इसीलिए हमारा देश इतने सालों तक गुलाम रहा। उदाहरण के तौर पे आप पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए। जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गोरी से हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन अंत में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गया? क्योंकि एक खुद हिंदू शासक ही जयचंद, जो राजपूत समाज से आता था, वो मुग़लों से जाकर मिल गया, मोहम्मद गोरी से जाकर मिल गया, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान युद्ध में पराजित हो गए। फिर उसके बाद आप महाराणा प्रताप जी को ले लीजिए। महान हिंदू हृदय सम्राट थे महाराणा प्रताप जी। उनके जैसा योद्धा शायद इस देश के अंदर पैदा हुआ होगा, इतने ज़्यादा महान थे। उनकी सेना में यादव थे, जाट थे, गुर्जर थे, भील थे। उन्होंने उनकी मदद की, उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके सामने शस्त्र उठाए कौन खड़ा था? क्या कोई मुग़ल खड़ा था? क्या अकबर खड़ा था महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए? नहीं, मान सिंह महाराणा प्रताप के सामने खड़ा था, जो राजपूत समाज से आता था, जो राजपूत जाति से आता था। जब जब इस देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में, विश्व इतिहास में गद्दारों का नाम लिखा जाता है तो जयचंद का नाम आता है। गद्दारों से गद्दारों का गद्दार जयचंद इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। इससे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमारा इतिहास तो हमेशा से ऐसा रहा है कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं को धोखा दिया है, हिंदुओं के खिलाफ अस्त्र और शस्त्र उठाए हैं और दूसरों से जाकर मिल गए हैं, गद्दारी करने का काम किया है। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए याद दिलाई क्योंकि आज भी वही हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक राजपूत समाज का पेज है, इसका नाम है राजन्य क्रॉनिकल्स। इस पेज के ऊपर 44,000 से ज़्यादा राजपूत युवक युवतियां, समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ फर्जी हो, लेकिन 44 के 44,000 तो फर्जी नहीं हो सकते हैं। तो इस पेज के ऊपर एक पोस्ट मैंने देखा और मुझे लगा कि वो पोस्ट आप लोगों से साझा करनी चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आपको उसका स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि उस पोस्ट में इन लोगों ने लिखा क्या है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करना प्रारंभ करेंगे। तो पोस्ट में लिखा है, यदुवंश शिरोमणि योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति हेतु छाता के बॉबी वाटिका में यदुवंशी क्षत्रियों की महापंचायत हुई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति कराने का दृढ़ संकल्प लिया गया। पंचायत में समाज के सम्मानित बड़े बुजुर्गों ने अपने विचार रखे और बताया कि अहिर जाति कैसे हमारी पहचान को हमसे छीनने पर तुली है। यादव उपनाम को चुराकर कृष्ण जन्मभूमि पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है, जिसका सभी ने एक स्वर में विरोध किया और आगे की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। तो दोस्तों,
इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि राजपूत समाज के बड़े बुजुर्गों ने महापंचायत की। कोई छाता नाम की जगह है, वहाँ पर इन लोगों ने महापंचायत की, जिसमें इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर रणनीति बनाई कि कैसे अहीर यादव समाज के खिलाफ काम किया जाए। और ये क्यों किया, क्यों करने की नौबत आई? सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू आर्मी के चीफ मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए मथुरा में एक याचिका दायर की है। मथुरा में उन्होंने याचिका में ये दावा करते हुए याचिका दी है कि हम यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं और हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का अधिकार चाहिए, इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। उन्होंने सिर्फ यही याचिका दी है मथुरा के कोर्ट में और मथुरा के कोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। 2 चरणों की इसके ऊपर सुनवाई भी हो चुकी है और 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को इसके ऊपर सुनवाई होने भी जा रही है। बस इसी से इनके पिछवाड़े में मिर्ची लग गई। इनको ये स्वीकार ही नहीं हो रहा कि कैसे यादव समाज के लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इसके लिए आंदोलन अगर किसी को करना चाहिए था तो वो तो हमको करना चाहिए था। ये अहीर यादव समाज के लोग कैसे आंदोलन कर सकते हैं? अरे हिंदू धर्म का ठेका तो हमने ले रखा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त तो हम कराएंगे, ये लोग कैसे अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं? ये इन लोगों की मानसिकता को आप देखिए, कितनी घटिया मानसिकता के ये लोग हैं, कितनी घटिया सोच रखने वाले ये लोग हैं। ये लोग उसी जयचंद और मान सिंह के वंशज हैं, वही गद्दार हैं ये लोग, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को युद्ध में हराने के लिए शस्त्र उठाए थे। और आज एक बार फिर से जब यादव समाज के लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये लोग दूसरी तरफ चले गए हैं। ये लोग, चाहिए तो ये था कि ये लोग हमारा साथ देते, चाहिए तो ये था कि समस्त हिंदू समाज के लोग इसमें मनीष यादव जी का साथ देते, और दे भी रहे हैं। मनीष यादव जी भी चाहते हैं तो हिंदू आर्मी ना करके यादव आर्मी या यादव समाज से जुड़ी कोई संगठन का निर्माण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समस्त हिंदू समाज को एक करने के लिए हिंदू संगठन की स्थापना की, और उन्होंने सिर्फ इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन नहीं किया कि वो यादव थे। उन्होंने समस्त हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए समस्त हिंदुओं की तरफ से अपनी तरफ से कोर्ट में याचिका की, अपने उन्होंने पैसे खर्च किए, अपने संगठन की तरफ से वो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो यादव हैं बल्कि वो एक हिंदू हैं। समस्त हिंदुओं की तरफ से उन्होंने ऐसा किया, और हम सभी हिंदुओं का, सनातनियों का फर्ज बनता था कि हम उसमें उनका सहयोग करें। लेकिन इस जैसे जयचंद, इस जैसे गद्दार, ये उसके खिलाफ महापंचायत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पचा नहीं पा रहे कि एक यादव, मनीष यादव कैसे इसमें आंदोलन कर सकता है। ये तो अधिकार हम लोगों का था। इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये लोग महापंचायत कर रहे हैं। ये इनकी छोटी मानसिकता है जो ये सिर्फ अपने समाज से जोड़ना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण ये है इनकी अनपढ़ होना, इनका जाहिल होना। ये लोग पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिसके हाथ में तलवार है, जो घोड़े पर बैठा है, वो हमारा बाप है। ये नहीं देखते कि वो किस समुदाय से आता है, ये नहीं देखते कि किस जाति से आता है। बस घोड़े और तलवार पर बैठा हो, उसको ये लोग अपना बाप बनाने के लिए निकल जाते हैं। कोई भी महान योद्धा इनको स्वीकार ही नहीं होता कि दूसरी जाति में पैदा कैसे हो सकता है। इनको लगता है कि सब हमारी ही जाति में पैदा हुए होंगे। तो ये लोग कभी गुर्जरों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, कभी गुर्जरों के खिलाफ महापंचायत करते हैं, कभी जाटों के खिलाफ महापंचायत करते हैं, कभी पासियों के खिलाफ महापंचायत करते हैं, कभी दलितों के खिलाफ महापंचायत करते हैं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ करते हैं। मतलब ये लोग अपने ही धर्म के, जाति के लोगों से लड़ने का काम करते हैं, सिर्फ वर्चस्व के लिए। ये चाहते हैं कि हमारा ही वर्चस्व कायम रहे। दूसरे जाति में, दूसरे समुदाय में थोड़ी कोई योद्धा पैदा हो सकता है। योद्धा पैदा होगा तो हमारे ही तो समुदाय में होगा। इनकी इस तरह की मानसिकता है। मुझे घृणा होती है दोस्तों ऐसी मानसिकता के लोगों के ऊपर। और अब मैं समस्त यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि चूंकि इन लोगों ने महापंचायत कर दी है तो हमें तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब हमें और भी प्रमुखता से श्री कृष्ण जन्मभूमि में मनीष यादव जी का साथ देना है, हिंदू आर्मी का साथ देना है। मैं तो समस्त हिंदू समाज, समस्त सनातनियों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को इसमें साथ देना चाहिए
और इन जैसे जो जयचंद हैं, जो जयचंद के वंशज हैं, जो महाराणा प्रताप के विरोधी मान सिंह जैसे गद्दारों के वंशज हैं, इन लोगों के लिए 2 शब्द आप लोग कमेंट में कह सकते हैं। और यादव इतिहास से जानकारी एकत्रित करने के लिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो हमने एक वेबसाइट बनाई है www.omyadav.com। आपको यहाँ पर लिंक भी नज़र आ रहा होगा, उसका URL नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग तुरंत इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं यादव इतिहास के ऊपर, आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। चलिए अब आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।